यहाँ सद्गुरु बुद्धि के स्वभाव तथा स्मार्ट होने के बारे में बात करते हुए समझा रहे हैं कि कौन सी चीज किस जगह काम आती है। सद्गुरु कहते हैं, स्मार्ट होना और बुद्धिमान होना ये दो अलग अलग बातें हैं। 25 साल पहले किसी के बारे में बात करते हुए हम उसे बुद्धिमान कहते थे, लेकिन आजकल अलग शब्दों का प्रयोग होता है। आजकल कोई परवाह नहीं करता कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं। उनको एक ही फिक्र होती है कि क्या आप स्मार्ट हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दुनिया में अपना काम निकाल सकते हैं। आज की अर्थव्यवस्था में आप पार लग जाएंगे। अगर यहां आप है और मैं हूं तो मेरा आपसे ज्यादा स्मार्ट होना अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि यहां पर सिर्फ मैं और मैं ही हूं तो मेरा अपने आप से ज्यादा स्मार्ट होना बेवकूफी ही है। लेकिन बुद्धि का स्वभाव अलग है। बुद्धि हमेशा आपको कोई दौड़ जीतने के लिए तैयार नहीं करती। वास्तव में आप दूसरे से धीमे हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की अपेक्षा आप कहीं ज्यादा चीजें देख सकते हैं। जो लोग स्मार्ट हैं और सिर्फ इस कोशिश में है कि अपने जीवन का कोई छोटा उद्देश्य पूरा कर ले, हो सकता है वे वहां ज्यादा तेजी से पहुंच जाए और हो सकता है लोग उनके लिए तालियां भी बजाए। लेकिन आपकी बुद्धि इतनी सारी चीजें ग्रहण कर रही होगी कि वो आपको एक कदम भी उठाने नहीं देगी। अगर आप स्मार्ट है तो इसका मतलब यह होगा कि आपने अपने लाभ के लिए परिस्थितियों को किसी तरह संगठित कर लिया है। अलग अलग तरह के लोगों को इस आधार पर स्मार्ट समझा जाता है कि आप किस तरह के समाज में हैं, समय कैसा है, परिस्थिति कैसी है और आप किस तरह के लोगों के बीच में हैं। आज वे लोग जो कुछ संकोच में होते हैं वे आमतौर पर बेवकूफ माने जाते हैं। बिना किसी संकोच वाले लोग स्मार्ट कहलाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों का लाभ कैसे लिया जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत स्मार्ट कुत्ता था। वो इतना स्मार्ट था कि आसपास के सभी गांवों के कुत्तों से बेहतर बन गया। एक दिन वो थोड़ा ज्यादा साहसी हो गया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो गांव के कुत्ते कभी जंगल के अंदर तक नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा वे जंगल के किनारे तक एक आध खरगोश को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, पर कभी जंगल के अंदर दूर तक नहीं जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां बड़े जानवर हैं जिनके लिए वे आसानी से भोजन बन जाएंगे। लेकिन यह कुछ ज्यादा ही स्मार्ट कुत्ता है, तो यह जंगल में बहुत गहरे अंदर तक चला गया, जहां उसे एक बाघ ने देखा। बाघ ने उसके जैसे जीव को पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा, ऐसा लगता है आज की दोपहर के लिए यह बढ़िया नाश्ता होगा। वो गुर्राया और कुत्ते के पास आने लगा। लेकिन यह कुत्ता बहुत स्मार्ट है। वो भागना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो भागा तो बाघ उसे जल्दी ही पकड़कर अपने लिए कुरकुरा नाश्ता बना लेगा। उसने पास ही एक हड्डियों का ढेर देखा तो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहने लगा, वाह भगवान, ये बाघ मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन है। यह सुनकर बाघ हिचकिचाया और पीछे हट गया। अरे, ये कोई ऐसा जीव है जो बाघ को भोजन बना लेता है, और ये इतनी हड्डियों का ढेर लगा है। वो मुड़ा और वापस जाने लगा। ये देखकर स्मार्ट कुत्ता धीरे से वापस खिसक गया। पास के पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सब देख रहा था, और परिस्थिति में दखल देने से वो अपने आप को रोक नहीं सका। वो बाघ से बोला, अरे वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला भी गया। वो बस एक कुत्ता है। मैं गांव में गया हूं, उसके पास तुम्हारे एक पंजे जितनी भी ताकत नहीं है। बाघ को बहुत बुरा लगा। क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाया? आओ हम उसे पकड़े। तो बंदर कूदकर बाघ की पीठ पर बैठ गया और वे कुत्ते की ओर दौड़ने लगे।
कुत्ते ने देखा बंदर बाघ की पीठ पर सवारी कर रहा है और वे उसकी ओर आ रहे हैं। वह समझ गया क्या हुआ होगा, लेकिन कुत्ता स्मार्ट था। उसने जोर से जम्हाई ली और बोला, कहां है वो बदमाश बंदर? लगभग 1 घंटा हो गया जब मैंने उसे किसी दूसरे बाघ को पकड़कर लाने के लिए कहा था। कहां है वो? क्योंकि सृष्टि को समझना एक बात होती है, पर सृष्टि के मूल तत्व को समझना बिल्कुल ही अलग चीज है। इसमें आपका स्मार्ट होना बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप इस तरह दुनिया को संभाल सकते हैं, लेकिन बात जब आपके आंतरिक स्वभाव की आती है तो यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। क्योंकि सृष्टि को समझना एक बात होती है, पर सृष्टि के मूल तत्व को समझना बिल्कुल ही अलग चीज है। इसमें आपका स्मार्ट होना बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। स्मार्ट होना तभी काम आता है जब आप होते हैं और कोई दूसरा होता है। जब सिर्फ आप और आप ही होते हैं तो आप अपने आप को जितना ज्यादा स्मार्ट समझते हैं उतने ही ज्यादा बेवकूफ बनेंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करना किसी तरह की उपलब्धि नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि आप अपने अज्ञान को भेद कर बाहर आ गए हैं। यह एक एहसास है। इसका मतलब यह है कि आपको समझ आ गया कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। वो जो हमेशा से था, आप उसे आज ही देख पाए हैं। यह समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी की जरूरत है कि आप कितने बेवकूफ हैं। अधिकतर लोग ये देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप इसको तभी देख सकते हैं अगर आप में स्मार्ट और कुछ विशेष होने की, दूसरों से कुछ बेहतर होने की तीव्र इच्छा बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। तभी अपने अज्ञान से बाहर आने की बुद्धिमानी आप में जागेगी। अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपका अज्ञान बस अलग अलग रूप लेता रहेगा। यह ज्ञान के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने की एक अंतहीन यात्रा ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्मार्ट होना कुछ गलत है। आप अपने आप को दूसरों से बेहतर काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग और क्षेत्र बहुत सीमित है। आप इसको अंदर की ओर ले जाकर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकमात्र इंसान जिसे आप बेवकूफ बना रहे हैं वो आप खुद ही है। अगर यहां आप है और मैं हूं तो मेरा आपसे ज्यादा स्मार्ट होना अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर सिर्फ मैं और मैं ही हूं तो मेरा अपने आप से ज्यादा स्मार्ट होना बेवकूफी ही है। धन्यवाद।